हेलो एंड वेलकम टू नॉन टेक स्टडी। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैलेंडर में सबसे पहले अगर हम ईयर देखें तो दो प्रकार के ईयर होते हैं। एक तो होगा आपका लीप ईयर और दूसरा क्या होगा, नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो जब भी लीप ईयर होता है वो हमेशा आफ्टर 4 ईयर एक लीप ईयर आता है। हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसी भी लीप ईयर को पहचानने के लिए, तो अगर वो किससे डिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल हो, 4 से अगर डिविजिबल है वो ईयर, तो वो हमेशा लीप ईयर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पे कोई यहाँ पे लिखा है जैसे 1600। ठीक है, 1600 है तो हमें पता है कि ये 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से अगर डिविजिबल हो तो वो कंप्लीट संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो इसी तरह 1600 लिखा है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। अगर लिखा हो 1604 या लिखा हो 1832, तो यहाँ से ये 32 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी ईयर को देख के हम पहचान सकते हैं कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले हमने लीप ईयर को पहचाना। अब जब भी हमारे पास कोई ईयर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर जब रहता है उससे एक दिन ज़्यादा होता है लीप ईयर में। तो नॉर्मल कितने दिन होता है हमारे पास, 365 दिन। ठीक है, तो जब भी लीप ईयर होगा तो कितने दिन हो जाता है हमारे पास, 366 दिन। कितना, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। हमारे पास 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल और एक लीप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं ऑड डे। अब यहाँ पे हम ऑड डे का यूज करेंगे। तो ऑड डे क्या होता है, कोई भी हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 52। ठीक है, तो ऑड डे निकालने के लिए हम हमेशा उस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 क्या होता है, हमारे पास एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जितने भी रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड डे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमने मंथ कौन सा ले लिया, हमने मंथ ले लिया जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन होता है टोटल, जनवरी में होता है 31 दिन। तो जब हम जनवरी में ऑड डे निकालेंगे, तो इसको हम 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितने दिन रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28, 28 तक तो पूरा कट गया, 29 30 31, 3 दिन बच गया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, जनवरी के लिए ऑड डे। इसी तरह जब भी हमारे पास क्या होगा, फेब्रवरी होगा, तो फेब्रवरी में लीप ईयर जब होता है तो उस साल कितने दिन होता है हमारे पास, 29, और नॉर्मल कैसे होता है, 28 दिन। तो जब भी लीप ईयर होगा तो 7 चौक 28, एक हमारा ऑड डे बनेगा। और जब 28 होगा, जिस ईयर में 28 दिन होंगे, तो उसके लिए कितना हमारे पास ऑड डे निकलेगा, 0। ठीक है, इसी तरह हम सारे मंथ का ऑड डे निकाल सकते हैं। जैसे मार्च आ गया कभी आपके पास, तो मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन। तो ऑड डे कितनी आ जाएगा, 3। इसी तरह बात करें हम अप्रैल का, तो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो कितने ऑड डे हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30, 2 दिन बच गया था तो 2 हमारा ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जितना भी नंबर रिमाइंडर बचता है वो हमेशा हमारा ऑड डे कहलाएगा। तो इसका यूज हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस में। जैसा आपको कभी पूछ दे कि मान लेते हैं कि 18 जनवरी को मंडे है। ठीक है, अगर 18 जनवरी को मंडे है तो आपसे पूछ दे कि
29 जनवरी को कौन सा दिन होगा बताइए। ठीक है, 18 जनवरी को मंडे है तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, ऑड डे का कॉन्सेप्ट। देखिए 18 से हम 29, अच्छा ये दोनों मंथ एक ही है, जनवरी से जनवरी ही जान रहे हैं, तो 18 से हम 29 तक गए, कितने दिन हमने बढ़ा, 18 से 29 तक कितना डिफरेंस आया हमारे पास, 18 से 29 तक हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 11 डे, 11 डे आ गया। तो जब भी कोई नंबर हमने डिफरेंस से निकाल लिया, अब इसका हम ऑड डे निकालेंगे। तो 11 में अगर 7 का डिवीजन दें तो कितना ऑड डे निकलेगा, 7 एकम 7, एक बार कट गया, बाकी 4 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे। तो हमारे पास ऑड डे कितना आ गया, 4। ठीक है, अब मंडे था, मंडे से हमने आगे बढ़ाया ना, 18 से 29 तक गए, मतलब 4 दिन और आगे बढ़ जाएगा 29 जनवरी को आने पे। तो अगर यहाँ पे मंडे है तो इसमें 4 जोड़ेंगे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, चौथा दिन क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्राइडे। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। ठीक है, इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि 3 मार्च को हमारे पास अगर वेंसडे है, अगर 3 मार्च को वेंसडे है तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा। अभी हम सेम मंथ को लेकर उस दिन का जो डे है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मार्च ले रहे हैं, अगली बार लेंगे तो जब मंथ चेंज होगा तो देखिएगा कैसा चेंज आता है। तो यहाँ पे हम सेम मंथ है तो मंथ के अंदर ही हम क्या लेंगे, डिफरेंस। 3 तारीख से 29 तारीख में गए हैं, ठीक है, 3 से 29 गए हैं तो कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास, 29 में 3 गया 26 दिन हमारा क्या आ गया, डिफरेंस। ठीक है, अब इस डिफरेंस में हम ऑड डे निकालेंगे तो कितना ऑड डे हो जाएगा, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21, 7 चौक 28, 28 कितना हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, मतलब 28 से 2 कम करेंगे तो हम इसको 2 माइनस भी लिख सकते हैं, या तो 7 21, 21 से 5 ज़्यादा तो 5 प्लस लिख सकते हैं, 5 प्लस लिख सकते हैं, या 2 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा हो जाए उससे जितना कम लिखेंगे तो माइनस में लिख देंगे, अगर कम से ज़्यादा जा रहे हैं तो हम प्लस में लिख देंगे। तो इन दोनों का यूज करके हम 29 मार्च का निकाल सकते हैं। अच्छा, 2 माइनस को अगर लेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेडनेसडे से 2 माइनस करने पर जो भी दिन आएगा वो 29 मार्च का होगा। तो अगर आज बुधवार है तो 2 दिन पहले मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोमवार, तभी तो वेडनेसडे में हम अगर 2 दिन कम करेंगे तो कौन सा आएगा, मंडे। तो इसका आंसर क्या आ गया कि 29 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, मंडे। अगर हम 5 को लें तो 5 को लेंगे तो मतलब वेडनेसडे से 5 दिन आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आज वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 5 दिन आगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, मंडे। तो हम अगर ज़्यादा हो गए हैं तो उसको कम करेंगे और कम करने पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो भी डेट है उससे आगे बढ़ना है कि पीछे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस पे आगे क्वेश्चन, जिसमें हम अब इस मंथ को, जैसे यहाँ पे हमने मंथ को क्या लिखा है, सेम मंथ लेकर यहाँ से डे निकाले हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हम मंथ को चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम उल्टा बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि 29 मार्च को अगर क्या है, मंडे है। क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर 29 मार्च को मंडे है तो हमें ये निकालना है कि 3 मार्च को क्या होगा, 3 मार्च को क्या होगा। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था, 3 मार्च को वेडनेसडे था तो 29 मार्च को क्या होगा। हमने अभी ये निकालना है कि 29 मार्च को अगर मंडे है, 29 मार्च को अगर मंडे है तो 3 मार्च को क्या होगा। मतलब यहाँ पे हमें उल्टा चलना है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आपको बढ़ना तो कम से ज़्यादा ही है। मतलब पहले 3 मार्च आएगा तो 3 मार्च से 29 तक ही जाना है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है साइन।
जनरली क्या होता है, हम किसी डेट से आगे बढ़ते हैं तो प्लस होता है, डेट से पहले जाते हैं तो माइनस। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा, ये उल्टा पूछा, 29 से 3। तो हम जनरली तरीका अपनाएंगे कि 3 तारीख को ऐसा अपनाएंगे कि हमें 3 तारीख को पता है, तो 3 से हम 29 तक जाएंगे। लेकिन जो भी ऑड डे आएगा उसमें अगर प्लस आ गया तो हम माइनस कर देंगे, अगर ऑड डे में निगेटिव आ गया तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम उल्टा पढ़ रहे हैं। 3 से 29 जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 29 से 3 तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 से 29 तक गए तो कितना डिफरेंस आया हमारे पास, डिफरेंस आ गया, देखिए कितना आ गया, 26, ठीक है। अब ऑड डे निकालना है अगर, तो ऑड डे निकालने के लिए 7 का डिवीजन करेंगे, तो 7 चौक 28 मतलब कितना आ गया, -2, या हम प्लस में लिखेंगे तो 7 तिक 21 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि हमने उल्टा गया है, 3 से 29 गए हैं, लेकिन हमें क्या जाना है, 29 से 3, क्योंकि हमें मंडे 29 का पता है ना। तो हम या तो 2 माइनस को कितना ले सकते हैं, 2 प्लस, ठीक है। अगर इसको ले माइनस वाले को तो 2 प्लस लेके सॉल्व हो सकता है, या -5 अगर लिए हैं तो +5 अगर लिए हैं तो हमारा आंसर -5 से आएगा। तो आप +2 ले लो या -5 ले लो, किसी एक को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 प्लस लें तो मंडे से 2 प्लस कितना हो जाएगा, मंडे से 2 दिन आगे बढ़ना है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार आंसर। या फिर -5 ले लेते हैं, तो मंडे से 5 दिन कम जाएंगे तो भी हमारे पास वेंसडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी उल्टा चलना है आपको, तो आपको चलना सीधे ही है, उसके बाद जो भी साइन है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे लेंगे जब मंथ आपस में चेंज हो रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 जुलाई को, अगर 8 जुलाई को क्या है, मंडे, अगर 8 जुलाई को मंडे है तो 15 अक्टूबर को क्या होगा, 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑड डे का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि अभी तक हमने सॉल्व किया है ऑड डे को यूज करके। अब देखिए जुलाई कितने दिन का होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो जुलाई होता है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 3 दिन। तो जुलाई के लिए 3 दिन ऑड डे हो गया। फिर अगस्त कितने दिन के लिए होता है, 31 दिन के लिए, तो वो भी 3 दिन ऑड डे। फिर अगस्त, सितंबर कितने दिन के होता है, 30, तो 2 दिन ऑड डे। सितंबर के बाद अक्टूबर को हमें कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने पूरा ले लिया था जुलाई का पूरा नहीं लेना, जैसे हमने शुरू में पूरा ले लिया। ये जुलाई का 31 दिन तो होता है, लेकिन हमें 31 दिन में कहाँ तक, 8 तक तो पहले ही आ चुके हैं ना। क्वेश्चन में क्या बोला, 8 जुलाई से बढ़ना है हमें आगे। 8 जुलाई का गिवन है, हमें 15 अक्टूबर का निकालना है, मतलब 8 जुलाई तक तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 31 दिन तो टोटल होता है जुलाई में, अगर 8 दिन घटा दें तो कितने दिन बच जाएगा हमारे पास, अगर हम इसमें से 8 दिन घटा दें, ठीक है, 31 तारीख टोटल होता है जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई में अगर हम 8 दिन माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 3, और ये हो जाएगा कितना, 2। तो 23 दिन हमारे पास रिमेंड बच जाएंगे, है ना। तो 23 दिन बच गए। अब 23 में कितना ऑड डे है ये हमें निकालना। तो 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, 2 दिन बच गया, तो 2 ऑड डे हमारे पास जुलाई के लिए आ गया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हमें कहाँ तक जाना है, 15 तक। तो 15 तक जाएंगे तो कितना ऑड डे आ जाएगा हमारे पास, 7 दूना 14, 1 बच गया, तो 1 ऑड डे आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल देखिए कितनी संख्या आ गई। यहाँ से अगर देखें तो इससे 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8 आ गया। हमें ऑड डे का ही यूज करना है, मतलब 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगेन हम इसको 7 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना ऑड डे आ जाएगा, यहाँ से 1। हमेशा आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑड डे जो होता है 1 से 7 तक ही आ सकता है। 7 से हम भाग दे रहे हैं तो 1 से 7 तक ही आ सकता है।
तो 7 से अगर ज़्यादा आ गया तो फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका ऑड डे निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस में आया है ना 1। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हमें एक आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल गया कि एक दिन आगे बढ़ना है, जितना भी डे यहाँ पे गिवन है उससे एक दिन अब आगे बढ़ना है। तो हमारा 15 अक्टूबर का डे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे क्या होगा, एक दिन आगे, मंडे के बाद ट्यूसडे हमारा आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि 18 अप्रैल को, अगर 18 अप्रैल को आपको गिवन है कि क्या है, संडे है। अगर 18 अप्रैल को क्वेश्चन में गिवन है संडे है तो 11 अगस्त को कितना होगा, 11 अगस्त में कौन सा दिन होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें कहाँ से जाना, अप्रैल के बाद अगस्त आता है ना। आपको ये मंथ ध्यान रखना है कि अप्रैल से हमें कहाँ जाना है, अगस्त। तो अप्रैल के बाद ही अगस्त आता है ना। तो हम अप्रैल से जाएंगे कहाँ तक, अगस्त तक, और हर दिन का ऑड डे, मतलब हर महीने का ऑड डे निकालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम देखें अगर, तो 18 अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है हमारे पास 30 दिन का, 30 दिन का अप्रैल होता है। लेकिन हम 18 तारीख तक तो पहले ही आ चुके हैं। तो अगर हम 30 में 18 को माइनस कर देंगे, 30 में 18 को माइनस कर देंगे, देखिए तो कितना दिन बच जाएगा हमारे पास, 18 2 20 और 10 30, कितना 12। ठीक है, तो अप्रैल महीने का कितना दिन बचा हमारे पास, 12। ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, हम -2 लिख सकते हैं। 14 करने पर 2 दिन आगे आ गया, हमें 12 तक ही जाना था तो -2 लिख सकते हैं अप्रैल के लिए। फिर अप्रैल के बाद मई आएगा। मई कितने दिन का होता है, मई होता हमारे पास 31 दिन का। तो 31 दिन में कितना ऑड डे आता है, 3 दिन। मई के बाद जून कितने दिन का हुआ, 30 दिन के लिए, तो ऑड डे कितना आ गया, 2। फिर जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन, तो ऑड डे कितना आ गया, 3। फिर अगस्त, अब अगस्त में कहाँ तक जाना है, हमें 11 तक जाना है। तो ऑड डे अगर निकाल लें तो 7, इसको हम अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 +5 लिख सकते हैं, या हम 7 दूना 14 -3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम 7 एकम 7 कर दिए तो +5 लिख सकते हैं। यह भी हम दो टाइम अगर डिवाइड कर दें, 7 दूना 14, लेकिन हमें जाना कहाँ तक था, 11 तक। तो 11 कितना दिन आगे बढ़ गए हम, 3 दिन आगे बढ़ गए, तो हम -3 भी लिख सकते हैं। तो आपको आपके कन्वीनियंस के अनुसार यहाँ पे यूज करना। जैसे हमने यहाँ पे -3 का यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे -3 का यूज करके सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है और ये -2 है। अब इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब सभी को अगर ऐड कर दिया तो -3 से +3 कट गया, इस +2 से -2 कट गया, हमारे पास कितना बच गया, 3 किस में बचा है, प्लस में। तो हमें क्या करना है, संडे से 3 दिन आगे बढ़ना है। ठीक है, संडे से 3 दिन आगे, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, क्या आ गया, वेंसडे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको एक मंथ से दूसरे मंथ में जाना है, आपको डिफरेंस निकालना है और हर मंथ का ऑड डे लिखते जाना है, सबको ऐड करना है। अगर 7 से कम है तो डायरेक्ट, अगर प्लस में है तो उससे आगे बढ़ना है, जितनी संख्या है, माइनस में है तो उससे पीछे जाना है, और अगर 7 से ज़्यादा है सम, उसको 7 से फिर डिवाइड करेंगे और ऑड डे निकालेंगे, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि 11 अगस्त को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, संडे। अगर 11 अगस्त को संडे दिया है क्वेश्चन में, तो आपको ये निकालना है कि 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 11 अगस्त को संडे दिया है तो 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगस्त से हम अप्रैल जा रहे हैं, तो सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पहले अप्रैल आएगा फिर उसके बाद अगस्त आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था
कि ज़्यादा से कम जा रहे थे। जनरली हम क्या होता है, कम संख्या से ज़्यादा संख्या में जाते हैं, उसके बाद प्लस आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, माइनस आएगा तो पीछे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, हमें अगस्त से कहाँ जाना है, अगस्त से अप्रैल जाना है। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल से हम अगस्त जाएंगे, उसके बाद जो भी साइन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे। साइन जो भी आएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपका साइन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे, जो भी साइन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अप्रैल से हमें जाना है अगस्त, उसके बाद जो भी साइन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज हम अगर सिंपल से अप्रैल से अगस्त होता तो हम सीधे तरीके से चलते, कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर हम उल्टा चल रहे हैं, जनरली यहाँ से यहाँ तक जाना था हमें, लेकिन हम अप्रैल से अगस्त जा रहे हैं तो साइन को अब चेंज करेंगे, लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा उसका। तो हम 18 अप्रैल से 11 अगस्त तक चलते हैं, ठीक है। तो 18 अप्रैल से हमें 11 अगस्त तक अगर जाना हुआ तो देखिए 18 अप्रैल कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है। तो 30 में अगर हम 18 तक तो चल ही चुके हैं, तो 18 घट गया तो कितना आ गया, 12, ठीक है। तो 12 आ गया, 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, -2 ऑड डे आ गया अप्रैल के लिए। फिर मार्च अप्रैल, फिर आ गया मई 31 दिन का होता है तो 3 दिन ऑड डे आ गया। फिर मई के बाद मई जून कितने दिन का होता है, 30, तो 30 दिन का होता है तो 2 दिन ऑड डे हो गए जून। फिर जुलाई, फिर 31 दिन का ऑड डे कितना आ गया, 3 ऑड डे आ गया 3 जुलाई। फिर अगस्त में हमें 11 तक जाना है तो 11 से 7 का डिवाइड करें तो ऑड डे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 -3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सबको ऐड करें तो ये माइनस प्लस कट गया, ये 3 से -3 कट गया, कितना आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया 3। लेकिन हमने क्या किया है, उल्टा गए हैं, अप्रैल से अगस्त तक चेक किए हैं। तो यहाँ पे साइन कितना आया है, प्लस का 3, तो हम यहाँ से आंसर हमारा -3 करके आएगा, ठीक है, -3 करके आएगा। तो संडे से 3 दिन कम, संडे से 3 दिन कम तो कितना हो जाएगा, संडे से अगर हम 3 दिन पहले गए तो कौन सा दिन आएगा, संडे से 3 दिन पहले। अगर आज संडे मतलब रविवार है, शनिवार शुक्रवार गुरुवार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, संडे हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी थर्सडे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन, अब हम मंथ के साथ ईयर को भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मंथ के साथ अब हम ईयर को भी कंसीडर कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि 18 जनवरी 1921 को आपके पास अगर मंडे है, 18 जनवरी 1921 को अगर मंडे है तो आपको ये बताना है कि 18 जनवरी 1939 को कौन सा डे होगा, ठीक है। 18 जनवरी 1921 को अगर मंडे है तो 18 जनवरी 1939 को कौन सा डे होगा, ये निकालना है आपको। तो यहाँ से सबसे पहले आपको चेक करना है, देखिए यहाँ पे 18 जनवरी है, यहाँ पे भी 18 जनवरी है, मतलब मंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल ईयर चेंज हुआ है, ठीक है, ईयर चेंज हुआ है, ठीक है। तो 1921 से हम कहाँ तक गए हैं, 1939, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या क्या चेक करना है, आपको यहाँ से आपको डिफरेंस चेक करना है, कितना डिफरेंस हुआ है ईयर में। डिफरेंस यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में केवल ईयर में चेंज हो रहा है, इसके डेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसके मंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से केवल आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपको डिफरेंस निकालना है, प्लस उसके बाद कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर पास किया है वो भी ऐड करेंगे। वो हमेशा हमारे पास क्या निकल आएंगे, ऑड नंबर निकल आएंगे। अब ऑड नंबर को लेके हम इसको मंडे से आगे बढ़ना है पीछे जाना है, ये यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे केवल जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईयर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1921 से 1939 तक जाना है, तो कितना साल हो गया, 21 से 39 तक कितना ईयर बढ़ गया हमारे पास, अगर देंगे तो माइनस करने पर आ गया हमारे पास 9 में 1 गया 8 और 3 में 2 गया 1,
18 ईयर हुआ, ठीक है। कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास, 18 ईयर प्लस कितने लीप ईयर पास हुए हैं, क्योंकि हर लीप ईयर में हर लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है ना, जैसे 365 दिन नॉर्मल होता है, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा रहता है, मतलब 366 दिन। तो जितने लीप ईयर पास होंगे उतना ही ऑड डे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 21 लीप ईयर नहीं है, 22, 23, 24 है लीप ईयर, फिर 25, 26, 27, 28 है, 29, 30, 31, 32 है, फिर 36 है और फिर 40 है। 40 तो आगे बढ़ गया, तो टोटल कितनी आ गई लीप ईयर, 4, ठीक है। तो टोटल हमारे पास सम कितना आ गया, 18, 4, 22। अब ऑड, हमें ऑड डे का ही यूज करना, तो फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 3 21, एक ऑड डे आ गया हमारे पास प्लस में, ठीक है। तो ऑड डे प्लस में आया, मतलब अगर यहाँ पे मंडे है तो इस दिन कौन सा दिन होगा, एक दिन आगे, मतलब ट्यूसडे। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो आपको डिफरेंस निकालना है, उसके बाद जितनी लीप ईयर है उसको ऐड कर देना, फिर उसके बाद हमें ऑड डे निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 18 जनवरी 1924 को क्या है, मंडे है। 18 जनवरी 1924 को अगर मंडे है तो क्वेश्चन में पूछा है कि 18 जनवरी 1936 में कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम टाइप का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज है। क्या है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो ये मंथ तो क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिफरेंस 0 आ गया। केवल ईयर का डिफरेंस है, यहाँ पे 36 है और 1924 है, तो कितना डिफरेंस आया यहाँ पे, 2, 1, 12 साल का डिफरेंस आया। प्लस अब हमें लीप ईयर काउंट करना है। अगर हम बात करें पहले साल, मतलब 1924 में, लीप ईयर किसके कारण चेंज होता है आपको पता होना चाहिए, फरवरी का दिन ही 28 नॉर्मल होता है और लीप ईयर में 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो जब भी लीप ईयर आएगा मतलब क्या हुआ, फरवरी में चेंज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कब थे, 18 जनवरी को, कब थे, 18 जनवरी को, मतलब अभी लीप ईयर नहीं आया है, लीप ईयर तो फेब में आएगा, ठीक है। मतलब अभी उस दिन को हमने पार नहीं किया, तो लीप ईयर 1924 का काउंट होगा, क्योंकि अभी हम जनवरी में, जब फरवरी में आएंगे तो उसका एक दिन बढ़ गया, तो लीप ईयर 1924 के कारण भी एक काउंट किया जाएगा। तो 24 हो गया, उसके बाद 28 आएगा, फिर 32 होगा और 36 में देखिए हमें 18 जनवरी तक ही जाना है, हमें फरवरी तक नहीं बढ़ना है, ठीक है। फरवरी में 29 फरवरी आएगा जिसके कारण एक दिन बढ़ेगा, लेकिन हमें 18 जनवरी तक ही जाना है। तो जब हम 18 जनवरी तक जाएंगे तो लीप ईयर को हम क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लीप डे जो बढ़ रहा है उसको हम पार नहीं कर पाएंगे, मतलब 1936 का लीप डे है वो काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास केवल 24 का, 28 का और 32 का 3 दिन का लीप ईयर आ गया। तो टोटल सम कितना आ गया यहाँ से, 15। अब ऑड डे निकाल लेते हैं, 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, एक दिन आ गया प्लस में, ठीक है। तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा इस दिन, अगर ये मंडे है तो ये कौन सा दिन आ जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके पास कि 29 फरवरी 1820 को अगर मंडे है, 29 फरवरी 1820 को अगर मंडे है तो 29 फरवरी 1832 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे 29 फरवरी 1920, टोटल पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा, 20 से 32, ये फैब से ये पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम ही है, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 20 से 32 कितना आ गया, 12 दिन। प्लस अब हमें लीप ईयर काउंट करना है, लीप के कारण जो दिन बढ़े हैं वो दिन यहाँ पे हम काउंट करके लिखते हैं। तो 1820 का लीप डे क्या काउंट करेंगे, 1820 का हम लीप डे काउंट करेंगे क्या, हमें 29 फरवरी के बाद का, जैसे हम जो भी निकालते हैं यहाँ से आगे का डेट लेते हैं। तो 29 फरवरी 1820 का डे तो निकल गया ना, क्योंकि हम अगले मार्च से 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च ऐसे काउंट करेंगे, तो ये वाला दिन हमारे पास काउंट नहीं होगा, ठीक है।
ये वाला डे हमको काउंट नहीं करना है। तो 1820 का काउंट नहीं करेंगे तो 20 का नहीं होगा, तो उसके बाद 24, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 32 को चेक करते हैं। देखिए हमें 29 फरवरी तक जाना है, मतलब फरवरी का वो दिन जो लास्ट है, जो जिसके कारण लीप डे बढ़ता है, जिसके कारण लीप ईयर आता है, वो हमें इसमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 29 फरवरी तक जाना है। मतलब 29 से आगे बढ़े और 29 में जाके रुक जाना है। मतलब इस वाले ईयर में 29 फरवरी हमने काउंट कर लिया, इसके कारण हमारे पास इस ईयर का लीप ईयर आ गया। तो टोटल कितना लीप ईयर आ गया हमारे पास 3। तो सम आ गया 15। ऑड डे निकाल ले रहे हैं तो 7 दूना 14, एक ऑड डे आ गया प्लस में, तो मंडे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर ट्यूसडे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए आज के वीडियो का लास्ट टाइप को क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारे पास डेट भी चेंज होगा और ईयर भी चेंज होगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि 15 जुलाई 1931 को अगर आपके पास मंडे है, ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि 12 अक्टूबर 1943 में कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, सब पहले डिफरेंस लेना होता है और उसके बाद जितने लीप ईयर काउंट हुए हैं, मतलब लीप ईयर में जो एक दिन एक्स्ट्रा आता है फरवरी का, वो फरवरी का 29 तारीख जिस ईयर में काउंट हुए उतना हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक बढ़ें, तो जुलाई हमारे पास कितने दिन का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया हमारे पास 31 दिन का। तो 15 तारीख तक तो आ चुके हैं, तो 31 में अगर हम इसको यहाँ पे अगर स्मॉल साइज करके, हमें कहाँ तक जाना है, जुलाई में, जुलाई 31 तारीख तक होता है। तो अगर हम 15 इसमें घटा दें तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 16। ठीक है, 16 दिन बच गया जुलाई का। फिर अगस्त कितने दिन का होता है, 31, तो 3 दिन अगस्त का आ गया। अगस्त, सितंबर 30 दिन का होता है, तो 2 दिन ऑड डे आ गया। अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर में हमें कहाँ तक जाना है, 12 तारीख तक जाना है। तो 12 में कितने ऑड डे निकल आएंगे, 7 दूना 14, 2 दिन आगे बढ़ गए तो -2 कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इन मंथ से इस मंथ तक जाने में टोटल डिफरेंसेस। अच्छा, सबको सम कर लेते। सबसे पहले इसका भी ऑड डे निकाल ले रहे हैं, 16 आया था, 7 दूना 14, कितना ऑड डे आ गया यहाँ से 2। ठीक है, अब सबका अगर सम करें तो ये +2 से -2 कट जाएगा, तो कितना सम आया यहाँ से 5। तो मंथ के कारण कितना आया डिफरेंस, 5। अब उसके बाद ईयर, 1931 से 1943 कितना ईयर का डिफरेंस है, तो ये 2 और ये 1। ठीक है, डिफरेंस कर दिए इन दोनों ईयर का, तो 12 दिन इसके कारण आ गया प्लस। अब हमें लीप ईयर काउंट करना है, तो 31 लीप ईयर नहीं होता, 32 होता है। 32 के बाद होता है हमारे पास 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, लेकिन हमें 43 तक ही जाना है। तो कितना लीप ईयर आ गया हमारे पास, 3। तो 3 हमने लीप ईयर के कारण काउंट कर दिया। अब सबको अगर सम करें तो कितना हो गया, 12 3 15, 15 5 20 है। फिर हम इसका ऑड डे निकाल ले रहे हैं, तो ऑड डे कितना होगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 3 21, हम -1 कर सकते हैं। ठीक है, -1 कर दें तो हमें कहाँ, मंडे था, मंडे से 1 कम करना है। तो अगर हम मंडे से 1 कम कर देंगे तो कौन सा डे आ जाएगा हमारे पास, संडे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर संडे। ठीक है, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, डिफरेंस मंथ का और ईयर का, उसके बाद कितना लीप ईयर काउंट हुआ है सबको ऐड करेंगे, ऑड डे निकालेंगे, और जो प्लस आएगा तो आगे बढ़ेंगे, माइनस आ गया यहाँ से -1, तो हमारा संडे, मतलब मंडे से 1 कम आ गया संडे। ठीक है, इसी टाइप का 1-2 और क्वेश्चन करते हैं और आज के वीडियो का समापन करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 12 मार्च 1927 को अगर ट्यूसडे है, मतलब मंगलवार है, तो 11 जुलाई
11 जुलाई 1941 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस के साथ हम जो लीप ईयर के दिन है वो सारे दिन काउंट करके ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है मंथ के कारण और डिफरेंस निकालना है ईयर के कारण। तो हमें 12 मार्च से 11 जुलाई तक बढ़ना है। ठीक है, 12 मार्च से 11 जुलाई। मार्च कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च हो गया हमारे पास 31 दिन का। मार्च 31 दिन तक हो गया, हम 12 मार्च तक तो आ चुके हैं। 12 से बाद का काउंट करना है, तो अगर हम 12 इसमें घटा दिए तो ये हो गया 9 2 11 9 और ये 2 1, कितना दिन आ गया हमारे पास इससे 19। इसका ऑड डे निकाल लिए 7 से भाग करके, 7 दूना 14 7 3 21, 21 से 2 कम है तो -2। ठीक है, तो ये हो गया मार्च का। फिर अप्रैल आ गया कितने दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, तो 2 दिन अप्रैल का आ गया। फिर अप्रैल के बाद अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई कितने दिन का हो गया 31 दिन का, तो 3 ऑड डे आ गया मई। फिर जून 30 दिन का तो 2। फिर जुलाई हमें कहाँ तक जाना है 11 तारीख तक, तो ऑड डे निकाल लिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 कम 7 7 दूना 14, मतलब 14 से 11 ही जाना हमें, तो -3 लिख दे सकते हैं। अब इन सब का हमें ऐड करना है, तो ये -3 से +3 कट गया, -2 से +2 कट गया, तो हमारे पास कितना आया डिफरेंस 2। तो मंथ के कारण तो आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे ईयर के कारण, तो 1927 से 41 तक जाना है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 7 4 11 और 4 में 3 गया 1, तो 14 आ गया हमारे पास इस ईयर के कारण। अब हमें काउंट करना है कितने लीप ईयर पार किए हैं 12 मार्च के बाद और 11 जुलाई के पहले 1941 तक। तो 27 तो और नहीं होता लीप ईयर। लीप ईयर आपको पता है ना, 4 से डिवाइड करते हैं तो वो लीप ईयर होता है। तो 27 नहीं है, 28 है। 28 हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे, एक तो 28, उसके बाद 32, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 40। ठीक है, 4 लीप ईयर काउंट करेगा। 40 के बाद 44 होगा, जो कि हमें 41 तक ही जाना है। तो कितने लीप ईयर इसने पार किया 4। ठीक है, अब टोटल सम अगर कर दें तो 14 4 18 2 20। ठीक है, 20 आ गया। अब हमें ऑड डे निकालना है, तो 7 का डिवीजन करेंगे तो 7 दूना 14 7 3 21, 20 से 1 ज़्यादा हो गया, मतलब -1 करना पड़ेगा। 21 से -1 करेंगे तो 20 आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया -1, मतलब पहले अगर ट्यूसडे था, एक दिन आगे एक दिन पीछे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे तो ट्यूसडे के पहले कौन सा आएगा, मंडे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया यहाँ से कि 1941 11 जुलाई 1941 को कौन सा दिन होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया कि मंडे होगा। आज के वीडियो का लास्ट सवाल करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इसके बाद जो भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 20 अप्रैल 1826 को अगर ट्यूसडे है, 20 अप्रैल 1826 को अगर ट्यूसडे है, तो 11 जुलाई 1835 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, उसके बाद लीप ईयर काउंट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 20 अप्रैल से 11 जुलाई तक जाना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। हम 20 तक तो जा चुके हैं, तो कितने दिन बचा अप्रैल का, 10 दिन। लीप ईयर काउंट करेंगे तो ऑड डे कितना निकलेगा यहाँ से, 3 दिन अप्रैल। उसके बाद मई कितने दिन का होता है, 31 दिन, तो 3 ऑड डे मई। फिर जून 30 दिन का, तो 2 जुलाई हमें 11 तक जाना है, तो 11/7 करें ऑड डे के लिए, तो 7 दूना 14 -3 यहाँ से आ गया ऑड डे। सबको सम कर दिए तो ये माइनस से प्लस कट गया, कितना आ गया 5। ठीक है, तो मंथ के कारण तो आ गया हमारे पास 5 डिफरेंस। ईयर के कारण देखें तो 26 से 35 तक जाना है, मतलब कितने हो गए 9।
9 आ गया डिफरेंस किसके कारण, ईयर के कारण। अब लीप ईयर काउंट करना है, तो 26 लीप ईयर नहीं होता, 27 28 होता है लीप ईयर, ठीक है। 1828 लीप ईयर होता है क्योंकि 4 से कटता है, तो लीप ईयर हमारा 4 से कटने वाला संख्या लीप ईयर होता है। तो 28 हो गया, फिर उसके बाद 32 हो गया, फिर उसके बाद 32 के बाद 36, लेकिन हमें 35 तक ही जाना है, तो 2 लीप ईयर हमारे पास काउंट आ गए। तो कितना हो गया, 9 5 14 और 2 16। 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डे के लिए, तो 7 दूना 14 +2 हमें करना है। तो ट्यूसडे था, मतलब मंगलवार था, तो बुधवार गुरुवार, गुरुवार बोले तो थर्सडे। तो थर्सडे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।